सीजन 1 एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हमें सॉल एचएचएम में काम करता हुआ दिखता है। वो लोगों को मेल्स बांट रहा होता है। ये एक फ्लैशबैक का सीन है जब सॉल एचएचएम में काम करता था। वो फिर किम के पास जाता है। वो किम को एक लेटर देता है और बोलता है कि मैं ये पढ़ नहीं सका। उसे वो पढ़ने के लिए बोलता है। किम जब उसे पढ़ती है तो उसके लिए बहुत ही खुश होती है और उसको हक करती है। ये सॉल का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होने का लेटर होता है। लॉ के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो सॉल ने अब पास कर ली है और अब वो लॉ कर सकता है। ये न्यूज़ बताने वो अपने ब्रदर चक को जाता है। चक को बताता है कि मेरे कुछ क्रेडिट्स बाकी थे और मैंने ये पास कर लिया तो अब मैं लॉ स्कूल कर सकता हूँ। मुझे एक लॉ स्कूल भी मिल गई है जो मुझे ले लेगी। वो रात में स्कूल करने वाला होता है और दिन में काम करने वाला होता है। चक उसके लिए बहुत ही खुश होता है। चक बोलता है कि तुम्हें ये सब करने में बहुत सारे साल लगे होंगे। तो सॉल बोलता है कि 2 बार मैं फेल हुआ पर तीसरी बार अब मैं पास हो चुका हूँ। चक बोलता है कि तुम मुझसे हेल्प के लिए मांग सकते थे। चक उसके लिए बहुत ही खुश होता है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह करता है। वो उसके लिए बहुत ही प्राउड होता है। सॉल फिर उससे बोलता है कि अगर मैं अब लॉ कर लूँ तो मैं लॉयर बन जाऊँगा, तो क्या मैं एचएचएम में काम कर सकता हूँ। फिर चक उसे बोलता है कि ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं होगा, सारे पार्टनर्स मिलके ये डिसीजन लेंगे तब मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन जो है ये सॉल का कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए एक पार्टी होती है। सॉल ने अब लॉ कंप्लीट कर लिया है और उसके पास अब डिग्री है, तो सब उसके लिए केक वगैरह काट रहे होते हैं। फिर हावर्ड भी वहाँ आता है। सॉल उसे केक वगैरह ऑफर करता है। हावर्ड बोलता है कि मैं सॉल से अकेले बात करना चाहता हूँ। फिर वो कन्वर्सेशन करता है जो हमें सुनाई नहीं देती, पर वो उसको बोल रहा होता है कि वो उसे काम पर नहीं लगा सकता, यानी कि वो एचएचएम में काम नहीं कर सकता। ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम सीरीज के प्रेजेंट में आ जाते हैं। केडलमैन्स ने किम ने जो उन्हें डील दी थी वो डील ले ली है, तो अब एचएचएम की बहुत ही प्रेज हो रही होती है और वो टीवी पर भी आते हैं। किम को फिर से प्रमोट कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सॉल ओल्ड एज होम जाता दिखता है। वो वहाँ सबसे मिलता है और एक ओल्ड लेडी होती है जिसके लिए वो विल बनाना चाहता है। उसकी विल क्रिएट हो जाती है। सॉल उससे $140 मांगता है पर उसके पास सिर्फ $43 ही होते हैं। उस ओल्ड लेडी को बहुत ही बुरा लगता है और उसे सॉल के पैसे दे देने होते हैं पर वो दे नहीं पाती। वो बोलती है कि मैं एक्स्ट्रा मांग सकती हूँ, मेरा जो अलाउंस है तो अगले महीने आएगा तब मैं तुम्हें सब पैसे दे सकती हूँ। सॉल को उसके लिए बुरा लगता है और उसके पैसे वो उसे वापस दे देता है। वो बोलता है कि जब तुम्हारा अलाउंस आएगा तो तुम मुझे मेल कर देना। सॉल फिर बाहर जाता है पर उसके माइंड में थॉट होता है, पर वो फिर से वापस आ जाता है। फिर वो उस ओल्ड लेडी से पूछता है कि कैसा अलाउंस, तुम्हें तो पेंशन भी है, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, तो तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो तुम्हें कैसा अलाउंस मिल रहा है। तो वो ओल्ड लेडी उसे बताती है वो जहाँ रह रही होती है वो फैसिलिटी उसे अलाउंस देती है। उस फैसिलिटीज़ में वो जब प्रोवाइड करते हैं उसके सारे पैसे वो निकाल लेते हैं और फिर उसको अलाउंस देते हैं। उसके बैंक अकाउंट्स, उसके सब पेंशन वगैरह वही सब हैंडल कर रहे होते हैं। वो उसे समझाने के लिए अंदर बुलाती है और उसके सब रिसिप्ट्स वगैरह भी उसे दिखाती है। फिर सॉल को उसमें कुछ अटपटा सा लगता है, यानी कि ओवर चार्जिंग वो फैसिलिटी एल्डर्स के लिए कर रही होती है, यानी कि एल्डर्स को वो ओवर चार्ज कर रही होती है, इसलिए वो और भी लोगों से मिलता है, उनकी भी रिसिप्ट्स वो देखता है। इस फैसिलिटी का नेम सैंड पाइपर होता है। फिर सॉल चक के घर आता है और उसे वो रिसिप्ट्स दिखाता है। चक वो देखता है और सॉल उसे समझाता है कि सैंड पाइपर ये बड़ा फ्रॉड कर रहा है, इसमें उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे ओवर चार्ज कर लिए हैं, पर अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन सकती है। यानी कि उन्होंने सिर्फ टॉयलेट पेपर को भी $4 में बेचा हुआ होता है, पेन पिल्स के लिए भी उसने $22 चार्ज किए होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। चक फिर इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है और चक उसे इसे परस्यू करने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि अभी तुम वहाँ जाओ और सबसे वो रिसिप्ट्स लेकर आओ, तुम्हें जो जो मिले वो सब तुम्हें अभी के अभी लाना पड़ेगा, फिर हम उन पे केस डाल सकते हैं। सॉल जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ की जो रिसेप्शन लेडी होती है वो उसे मना कर देती है अंदर जाने के लिए। उन्होंने अभी अभी नया रूल बनाया होता है कि किसी को भी अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स भी बुलाए हुए होते हैं। फिर सॉल बोलता है कि मेरा पेट ज़रा ख़राब है, तो वो टॉयलेट यूज़ करता है। वो टॉयलेट पेपर पर ही एक नोटिस लिखता है और उन्हें देता है। वो जब अंदर होता है तब उसे दिखता है कि वो सब एविडेंस को मिटा रहे हैं। सॉल को ये सब बंद करना होता है, इसलिए वो नोटिस दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक को उसके डॉटर इन लॉ को कॉल आता है। वो काम करने वाली होती है कि और माइक की ग्रैंड डॉटर को देखने के लिए कोई नहीं होता, तो माइक से वो हेल्प मांगती है। माइक सब काम वगैरह छोड़कर अपने ग्रैंड डॉटर को देखने के लिए जाता है। सॉल को अब वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, तो वो उस पर नज़र ही रख रहा होता है। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने श्रेड किए होते हैं तो वो उसे चाहिए होते हैं।
जब वो फैसिलिटी बंद हो जाती है तो उसके बाहर वो गार्बेज रखते हैं। सॉल वहां जाकर उस गार्बेज में वो सब पेपर ढूंढता है। वहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं और उस पर ही कचरा डाल देते हैं। सॉल वहां से निकलता है और दूसरे एक डस्टबिन में उसे वो सब पेपर्स मिल जाते हैं। वो जब गार्बेज में होता है तभी सैंड पाइपर के लॉयर का उससे कॉल आ जाता है। वो लॉयर सॉल से पूछता है कि क्या तुम चक को जानते हो। सॉल बोलता है कि वो मेरा ब्रदर है। उस लॉयर ने चक के साथ पहले काम किया होता है, इसलिए वो उसे जानता है। फिर वो लॉयर सॉल से उसके नोटिस के बारे में पूछता है। सॉल उसे एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि तुम्हारे क्लाइंट्स एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे थे। फिर वो लॉयर उसे बोलता है कि वो अपने ही डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे थे, इसमें कुछ भी इलीगल वगैरह नहीं है। वो सॉल को बोलता है कि तुम्हें अभी ये केस छोड़ देना चाहिए, इसमें कुछ भी परस्यूट करने जैसा नहीं है, और अगर फिर भी तुमने ये परस्यूट किया तो मैं तुम्हें भी ट्रबल में ला सकता हूँ, यानी कि वो फिर से उस पर केस कर सकता है। सॉल फिर ये सब श्रेडेड पेपर्स वगैरह लेकर चक के यहाँ आ जाता है। वो उन कटे हुए पेपर्स को अरेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर चक उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि मेरे पास उतना स्पेस नहीं था, इसलिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। चक बोलता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है। चक उसके लिए कॉफ़ी लेने जाता है पर सॉल वही सो जाता है। फिर चक ही उन सब पेपर्स को अरेंज करने में लग जाता है। सॉल उठता है तब चक ने ऑलरेडी 5-6 पेपर अरेंज कर लिए होते हैं। वो सब इनवॉइसेस होती है। फिर चक सॉल को बोलता है कि ये केस बहुत ही बड़ा है। सिरिंजेस की उन्होंने जो ऑर्डर दी होती है वो सिरिंजेस स्टेट के बाहर होती है, इसलिए ये बड़ा केस बन सकता है। फिर सॉल को सब केस फाइल्स चाहिए होती है, तो इसलिए वो किम को कॉल करता है। वो बोलता है कि तुम्हें जो भी केस फाइल्स मिले वो मुझे तुम ला कर दो। वो बहुत सारे फाइल्स मांगता है। किम बोलती है कि ये थाउजेंड्स ऑफ पेजेस है और ये बहुत सारा बिल इस पर बन सकता है। फिर सॉल चक से हेल्प मांगता है तो चक उसका नंबर उसे देता है और बोलता है कि चक के नाम पर वो बिल कर दो। सरप्राइज्ड होती है कि चक भी सॉल के साथ काम कर रहा है। माइक अपनी ग्रैंड डॉटर पर नज़र रखता है। फिर काम कर कर उसकी डॉटर इन लॉ आती है। फिर वो उससे बात करना चाहती है। जो पैसे उसके बेटे के पास होते हैं वो उसे दिखाती है। वो बोलती है कि ये जो पैसे हैं ये मैं हमेशा मेरे पास ही रखती हूँ, मुझे पता नहीं कि इसका क्या करना है। बोलती है कि मैटी के जो पैसे हैं क्या मैं वो खर्च कर सकती हूँ। तो माइक बोलता है कि अगर इन पैसों से कुछ भी छोटे से भी अच्छा काम हो जाए तो तुम्हें इसे यूज़ करना चाहिए। वो बोलती है कि इनसे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा पर फिर भी थोड़ी सी हेल्प तो हो जाएगी, यानी कि उसे पैसे कम पड़ रहे हैं, उस पर ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, उसके डॉटर की एजुकेशन वगैरह सब उसे संभालना होता है, इसलिए उसे पैसे कम पड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सैंड पाइपर का जो लॉयर होता है उसे सॉल वो रिसिप्ट भेजता है। अब सॉल के पास अच्छा एविडेंस है। फिर वो उसके साथ मीटिंग फिक्स करता है। ये चक के घर पर मीटिंग होने वाली होती है। वो सब वहाँ आते हैं और फिर वो सॉल को प्रपोजल देते हैं। बोलते हैं कि इतना भी बड़ा इशू नहीं है, अब ये सब पता चल गया है और हमने ये सब कैलकुलेट भी करवाया है। हमें अब ये पता है कि ये कितना अमाउंट है, ये $46,000 है, ऐसा उसे बोलते हैं। वो उनको $100,000 देने वाले होते हैं, उनकी फीस और ये सब मिलाकर। वो बोलने बोलने में ये भी बोल जाते हैं कि सैंड पाइपर के 12 ब्रांचेस है। चक फिर बोलता है और उन्हें मना कर देता है कि इतने कम पैसों में हम सेटलमेंट नहीं करने वाले। चक बोलता है कि हम 20 मिलियंस इस सेटलमेंट्स के लिए ले लेंगे, वरना हम तुमसे कोर्ट में मिलेंगे। सॉल को ये समझ में नहीं आता। फिर चक उसे समझाता है कि 12 फैसिलिटीज़ है, यानी कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। 20 मिलियंस भी मैंने कम ही बोले हैं, इससे ज़्यादा ये बड़ा फ्रॉड है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें माइक दिखाया गया है। माइक उसी डॉक्टर के पास आता है जिसने उसको स्टिच किया होता है जब उसे बुलेट लगी हुई होती है। माइक उसको काम के लिए पूछता है। वो डॉक्टर बोलता है कि तुम किस तरह का काम करना चाहते हो, तुम क्या करोगे क्या नहीं, तुम्हारी स्पेसिफिकेशन मुझे बता दो। फिर माइक उसे बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी काम होगा वो मुझे बताओ और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे ये करना है या नहीं। सॉल और चक दोनों दिन रात काम कर रहे होते हैं। सॉल आकर बैठ जाता है। चक ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोले होते हैं, तो उसके गाड़ी में ही वो उसने रखे हुए होते हैं। सॉल वहाँ बैठकर सो जाता है और वो डॉक्यूमेंट नहीं लाता। तो चक काम कर रहा होता है और अपने थॉट्स में ही वो घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकल कर वो गाड़ी तक आ जाता है और वो सब डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है। सॉल भी उठ जाता है और देखता है तो चक एक्चुअल में घर के बाहर खड़ा हुआ होता है। चक को फिर वो बोलता है, तब चक को समझ में आता है कि वो बाहर है और उसे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। चक का ये जो सब होता है ये साइकोलॉजिकली होता है और अब वो जब काम कर रहा है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही इस बीमारी से जूझने में। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।